आप भले ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हों, जेडीयू के समर्थक हों, आरजेडी के समर्थक हों, कांग्रेस के समर्थक हों या किसी अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के समर्थक हों, कुछ ऐसे नेता हैं जिनके प्रति आपके मन में सम्मान और श्रद्धा हमेशा रहती है। कुछ ऐसे नेता हैं जिनके साथ राजनीति के स्तर पे जब आप जाते हैं तो भले उनका विरोध करते हों, लेकिन जब आप व्यक्तिगत रूप से या फिर उनके काम को एक समय के बाद उनका एनालिसिस करते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं उन नेताओं के प्रति अपने मन में मान सम्मान अपने आप बना ही लेते हैं। ऐसे ही नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेता अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के भाग्य विधाता के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी को उस समय से मुरली मनोहर जोशी जी ने और आडवाणी जी ने सींचा है जिस समय कोई पूछता नहीं था भारतीय जनता पार्टी को। ये जो भी समर्थक साथ में हैं वो कहीं ना कहीं आडवाणी जी, अटल जी और मुरली मनोहर जोशी की बदौलत ही हैं। भले ही विस्तार हुआ और बाकी सारी चीज़ें आगे बढ़ी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है और सारे लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक भारतीय जनता पार्टी के समर्थक को कहीं ना कहीं चुभ रही हैं। भले ही इसे आप एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं, भले ही आप इसे एक महापर्व का नाम दे रहे हैं, लेकिन कुछ चूक आपने जरूर की है इसमें। एक भारतीय जनता पार्टी का समर्थक कभी इन चूक को लेकर आपको माफ़ नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी चीज़, भारतीय जनता पार्टी जब आप कहते हैं, इनके बड़े नेता कहते हैं कि जो सदस्य हैं उनको रिन्यू किया जा रहा है, सदस्यता को रिन्यू किया जाता है डिजिटल मोड पे, तो भारतीय जनता पार्टी के अभी वर्तमान में जितने भी सदस्य हैं उनमें सबसे पहला स्थान किनका होना चाहिए था? एक बार आप अगर सोचते हैं, अगर श्रद्धेय अटल जी जिंदा होते तो शायद उनका स्थान होता, आडवाणी जी का स्थान होता, मुरली मनोहर जोशी जी का स्थान होता, इन लोगों का स्थान सबसे पहले था। लेकिन जैसे सदस्यता अभियान आरंभ हुआ, सबसे पहले अगर किसी का नाम आया तो मोदी जी का। मोदी जी शायद इस सदस्यता अभियान के पहले सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार के पहले सदस्य अब डिजिटल रूप में हैं, जैसा कि पेपर में या फिर सोशल मीडिया पे दिख रहा है। लेकिन आज जेपी नड्डा जी का जब फेसबुक पेज देखा तो उसमें चीज़ें कुछ ऐसी थी जो कहीं ना कहीं एक सपोर्टर को, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर को तकलीफ दे रही थी। वो ये कि अब भारतीय जनता पार्टी मुरली मनोहर जोशी जी के सदस्यता को रिन्यू कर रही है डिजिटल मोड में और उनसे जाकर जेपी नड्डा जी मिल रहे हैं और उनके सदस्यता को रिन्यू कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ आडवाणी जी के साथ भी हुआ है, उनके साथ भी ये लोग मिले हैं और उनके सदस्यता को डिजिटल मोड में लेके आए हैं। मतलब अब अगर भगवान किसी मंदिर में हैं और उनका फोटो चाहिए होगा तो मंदिर का जो पुजारी होगा पहले उसका फोटो खींचेंगे और उसको पहला सदस्य बनाएंगे। किसी मंदिर का अगर स्वरूप है तो भगवान के रूप में ही है। और ये लोग आज का जो परिवेश है इसमें ये कहीं ना कहीं ये जो पुजारी हैं ये अपने आप को वहाँ का सब कुछ रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक तकलीफ की चीज़ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो लोग शुरू से जानते हैं उनमें मैं भी हूँ, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। हम लोगों ने जिस समय मतलब बचपन के दौर में ही हमने जय श्री राम कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, ये एक नारा हुआ करता था, जय श्री राम कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी ऐसे ही लोगों की वजह से थी, न कि मोदी जी, राजनाथ सिंह जी और जेपी नड्डा जी की वजह से थी। तो शायद यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी चूक कर गई। इन्हें पता है कि अब उनके पीछे कोई नहीं है। अगर आज आडवाणी जी का अस्तित्व होता तो शायद पहला सदस्यता उनको मिलता और नियमतः पहला सदस्य भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सदस्यों में आडवाणी जी को ही होना चाहिए था। बाकी मेरी बातें आपको कैसी लगी? अगर सही लगी तो एक बार इसे शेयर जरूर करिए ताकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कानों तक पहुंचे और उन्हें इस चीज़ का एहसास हो कि एक त्रुटि हुई है। बाकी जय हिंद, जय श्री राम।